अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का ब्रीफली हमने उसका डिफाइन किया था कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में फ़र्क क्या है। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में जो लेंथ इंक्रीज होती है वो किसी एक एक्सिस के क्रॉस होगी, या तो वो एक्स एक्सिस में इंक्रीज होगी, या वो वाई एक्सिस में इंक्रीज होगी, या फिर वो जी एक्सिस में इंक्रीज होगी। तो जहां भी लेंथ में चेंज आएगा वो सिर्फ एक खास लाइन में चेंज आएगा। ठीक है, ये नहीं है कि एक ही टाइम में उसकी जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस में भी इंक्रीज हो रही है, वाई में भी हो रही है और जी में भी नहीं, ऐसा नहीं होगा लीनियर में। वॉल्यूम में ऐसा होगा कि एक ही वक्त में उसकी लेंथ एक्स एक्सिस में भी इंक्रीज हो सकती है, वाई एक्सिस में भी इंक्रीज हो सकती है और जी एक्सिस में भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में तीनों चीजें होती हैं, लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी हो सकती है। तो जैसे ही हम किसी मटेरियल को हीट अप करते हैं या उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं तो एट अ टाइम उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट वो चेंज हो सकती है, मींस उसका ओवरऑल वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो चेंजेस विद द चेंज इन टेंपरेचर एंड इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, क्यूब में भी तीन साइडें होती हैं तो इसको क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लें जहां पे लिखा हुआ है ना कि इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। तो देखिए वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को उसने कैसे डिफाइन किया है कि जब किसी सॉलिड को गर्म करें, टेम्परेचर प्रोवाइड करें और उसके वॉल्यूम में चेंज आए, किस में चेंज आए, वॉल्यूम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। यानी ऐसी एक्सपेंशन जिसमें मटेरियल को हीट प्रोवाइड करने से उसके वॉल्यूम में चेंज आए, तो ऐसे एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का दूसरा नाम क्या है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इसको इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। एमसीक्यूज के लिए आपको याद रखना है, ठीक है, कि इट इज आल्सो कॉल्ड क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। दो नाम है इसके, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन किसी को बोलते हैं और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन किसी को बोलते हैं। कहते हैं कि कंसीडर अ सॉलिड ऑफ इनिशियल वॉल्यूम एट सर्टेन टेंपरेचर टी नॉट। ठीक है बच्चों, जैसे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में क्या किया था, ये बिल्कुल उससे रिलेट करता हुआ टॉपिक है, बिल्कुल उसी के रेलेवेंट टॉपिक है ये। जैसे उसमें रॉड की जो लेंथ थी गर्म करने से पहले एल नॉट थी, इसमें जो रॉड का या किसी भी सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा गर्म करने से पहले वो क्या होगा, वी नॉट होगा। उसमें लेंथ एल नॉट थी तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा, वी नॉट। ठीक है, गर्म करने से पहले जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वी नॉट, यानी कि वॉल्यूम बिफोर हीटिंग वो क्या है, वी नॉट। ठीक है, और जो जिस सॉलिड पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, शुरू में उसका टेम्परेचर कितना होगा, टी नॉट, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करने से पहले, जिस तरह हमने लीनियर में किया था कि गर्म करने से पहले रॉड की लेंथ एल नॉट थी और टेम्परेचर टी नॉट था, इसी तरह वॉल्यूम में क्या होगा, गर्म करने से पहले वॉल्यूम वी नॉट होगा और टेम्परेचर क्या होगा, टी नॉट। ये वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर क्या होगा, वो क्या होगा, टी नॉट, बिफोर हीटिंग, बिफोर हीटिंग या एनर्जी प्रोवाइड करने से पहले। एट सर्टेन टेम्परेचर टी नॉट। ठीक है, ऑन हीटिंग यानी कि जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, द सॉलिड ऑन हीटिंग द सॉलिड टू अ टेम्परेचर टी, एक खास टेम्परेचर तक जब हम उसको गर्म करेंगे। ठीक है, अब वो जिस टेम्परेचर तक हमने इसको गर्म करना है उस टेम्परेचर को उसने क्या नाम दिया, सिंपल टी।
लेट इट्स वॉल्यूम बिकम V। देखिए ये भी बात उसी से रिलेट कर रही है लीनियर वाले टॉपिक से, कि जब हमने रॉड को गर्म किया था तो गर्म करने के बाद उसकी जो लेंथ थी वो चेंज हो गई थी L0 से L, और उसका टेम्परेचर चेंज हो गया था T0 से T। इसी तरह वॉल्यूम एक्सपेंशन में गर्म करने के बाद सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो V0 से V चेंज हो जाएगा, और जो टेम्परेचर है वो T0 से T चेंज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी के रेलिवेंट है ये। तो ये क्या था बिफोर हीटिंग, तो आफ्टर हीटिंग क्या होगा? आफ्टर हीटिंग गर्म करने के बाद किसी सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V0 से V हो जाएगा। आफ्टर हीटिंग वॉल्यूम क्या बन जाएगा? V बन जाएगा। ठीक है, और जिस टेम्परेचर तक हमने सॉलिड को हीट अप किया, ठीक है, वो टेम्परेचर कितना है? T। ठीक है, तो टेम्परेचर कहां से चेंज हुआ? T0 से T तक। तो टेम्परेचर क्या बन गया हमारा? सिंपल T। तो देखिए गर्म करने से पहले वॉल्यूम V0 एंड टेम्परेचर T0, गर्म करने के बाद वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। ठीक है, ये इसमें क्या किया हमने? कन्वर्जन किया। अब क्या करेंगे? जैसे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर फाइंड किया था, उसी तरह इसी में भी हम क्या करेंगे? चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करेंगे एंड चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करेंगे। यहाँ तक ये टॉपिक बिल्कुल उसी के रेलिवेंट है, बिल्कुल उसी से रिजेंबल कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम लिखेंगे। चेंज इन वॉल्यूम, तो उसके टेम्परेचर में अब हम क्या करेंगे? चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करेंगे। चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल मैं कहता हूं फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चों फाइनल वॉल्यूम क्या है? ये वाला V, और माइनस इनिशियल वॉल्यूम कौन सा है? ये वाला V0। सो V माइनस V0 ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल है? डेल्टा V की। डेल्टा V का क्या मतलब है? चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम V है और इनिशियल वॉल्यूम V0 है। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में क्या किया था? चेंज इन टेम्परेचर फाइंड किया था, इसमें भी हम क्या करेंगे? चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करते हैं। So change in temperature will be equal to delta T for change in temperature, delta T for change in temperature। ये भी किसके होगा? फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल होगा। तो बच्चों फाइनल टेम्परेचर क्या है? जिस टेम्परेचर तक हमने किसी सॉलिड को गर्म किया है, ठीक है, वो क्या है? T है, ये वाला। तो फाइनल टेम्परेचर क्या? T माइनस इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या था? गर्म करने से पहले T0। सो डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T0। तो बच्चों जैसे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में बात की थी कि जो चेंज इन लेंथ होती है किसी भी मटेरियल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के एंड ओरिजिनल लेंथ के। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम एक्सपेंशन में जो चेंज इन वॉल्यूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर एंड ओरिजिनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम। तो उस डेफिनेशन में सिंपली हमने जहाँ पे लेंथ लिखा हुआ था वहाँ पे वॉल्यूम लिखा है और कोई चेंजिंग नहीं की। ठीक है, जहाँ पे लेंथ लिखा हुआ था उसकी जगह पे वॉल्यूम लिख देना और कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम यानी कि V0 एंड डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम एंड
चेंज इन टेम्परेचर। एमसीक्यूज है, इसको आपने अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, ये जो बीच में दो लाइनें लिखी हुई है इसको आपने अंडरलाइन करना है एमसीक्यूज के लिए कि वॉल्यूम में जो चेंज आता है गर्म करने से, गर्म ऑन हीटिंग जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। जितनी ज़्यादा उसको हीट प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, जितना कम उसको टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे उतना कम उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम में इंक्रीज। और ओरिजिनल वॉल्यूम के भी जो शुरू में उसका वॉल्यूम था, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जैसे जैसे हम उसको गर्म करते जाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हमने खत्म करना है। इस साइन को खत्म करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, साथ में कांस्टेंट लगाएंगे। सो डेल्टा वी, इस साइन को हमने खत्म करना है, इक्वल का साइन लगाना है, साथ में कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, बीटा। ठीक है, बाकी सारी एक्सप्रेशन ये लिख देंगे, वी नॉट डेल्टा टी। तो देखें यहाँ पे डेल वी की वैल्यू हम ये वाली लिख सकते हैं, डेल वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। तो डेल वी की जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू लिख देते हैं। तो डेल वी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा। बीटा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को क्या नाम दिया हुआ है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का। बीटा इज कॉल्ड वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जैसे अल्फा क्या था, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यानी कि कोएफिशिएंट था, अल्फा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसी तरह बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो ये दोनों में फर्क है, आपने एमसीक्यूज के लिए इसको याद रखना है कि बीटा इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा। बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। v नॉट ये वाला भी सेम लिख देना, डेल्टा t। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ से हमने वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करनी हो, फाइनल वॉल्यूम की, तो ये वाला भी इधर क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वाला भी वहाँ पर क्या कर देगा, प्लस हो जाएगा। देखिए ये जो यहाँ पे माइनस वी नॉट है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वी नॉट। सो v इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी प्लस वी नॉट, प्लस वी नॉट। ये वाला माइनस वी नॉट इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। ये भी वी नॉट है, ये भी वी नॉट है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। सो v इज इक्वल टू बीटा, वी नॉट को कॉमन निकालना, वी नॉट इंटू बीटा, वी नॉट ये बाहर आ गया, बाकी क्या है, डेल्टा टी प्लस ये भी वी नॉट, इसकी जगह क्या लिख देते हैं, 1। ठीक है, क्योंकि ये वाला वी नॉट हमने कॉमन निकाल लिया, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें बीटा की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो किस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है, डेल्टा v इज इक्वल टू बीटा v नॉट डेल्टा t। ठीक है, इस इक्वेशन से हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो बीटा को उसी साइड पे रखें, बाकी सब को उठा के इधर ले गए। डेल्टा v इज इक्वल टू v नॉट इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, डेल्टा t इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, डेल्टा t इज इक्वल टू बीटा। ठीक है बच्चों, तो ये बीटा की वैल्यू होगी। तो बीटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ, ये बीटा की वैल्यू है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एमसीक्यूज के लिए कि बीटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा किसका कोएफिशिएंट था, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। बीटा किसका कोएफिशिएंट है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का। दोनों में फर्क है। तो अगर यहाँ से हमें बीटा को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो बीटा इज रेशियो, ये क्या है, रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर।
या रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड बीटा। वेरी सिंपल। इस ओवर को क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। ओवर के सिंबल को क्या बोलते हैं? रेशियो। रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा भी है ना, चेंज इन वॉल्यूम। रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड बीटा। ठीक है बच्चों। तो अगर यहाँ पे हमें इसका ऐसा यूनिट लिखना हो, बीटा का ऐसा यूनिट, वो कैसे लिखेंगे? बिल्कुल जैसे हमने अल्फा का ऐसा यूनिट लिखा था, इसी तरह बीटा का भी हम ऐसा यूनिट लिखेंगे, सेम ऐसा यूनिट लिखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ बीटा। अब देखिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें होती हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, मल्टीप्लाई बाय विड्थ का यूनिट क्या होता है? मीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर का क्यूब। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। और इसके बाद ये वाला वॉल्यूम है, इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। आगे क्या? टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा? केल्विन। केल्विन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। तो यहाँ पे लिखते हैं बीटा का ऐसे यूनिट लिखते हैं, पहले इक्वेशन लिखते हैं, बीटा इज इक्वल टू डेल वी ओवर वी नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो देखिए वॉल्यूम की जगह पे हम क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, ये भी वी नॉट है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर का क्या यूनिट है? केल्विन, यानी कि के। तो मीटर क्यूब से कैंसिल, बाकी क्या बच गया? 1 ओवर के। ठीक है, के की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। यहाँ पे +1 है ना नीचे, तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? माइनस की। तो के की पावर -1। और इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? पर केल्विन। क्या बोलेंगे इसको? पर केल्विन। So per Kelvin is a SI unit of coefficient of volume thermal expansion। अब देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी क्या है? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का यूनिट भी क्या था? ऐसा यूनिट पर केल्विन। जो अल्फा था, अल्फा का ऐसा यूनिट क्या होता है? पर केल्विन। और जो बीटा है, इसका भी ऐसा यूनिट क्या है? पर केल्विन। तो अल्फा एंड बीटा हैव सेम ऐसा यूनिट। ये भी आपने एमसीक्यूज लिख लेना कि अल्फा एंड बीटा हैव सेम ऐसा यूनिट्स। एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना, अल्फा एंड बीटा हैव सेम ऐसा यूनिट। तो क्या ऐसा यूनिट है दोनों का? दैट इज पर केल्विन। ठीक है, पर केल्विन अल्फा का भी ऐसा यूनिट है और बीटा का भी। पर केल्विन में इसको के की पावर -1 ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ये भी टॉपिक हमारा बल्कि थोड़ा सा रह गया, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।